ओक्टो ऐप पर आपके वॉलेट में काफी सारे टोकन्स रखे हुए हैं। आप चाहते हैं कि किसी एक टोकन को सेल कर दे और दूसरे टोकन को बाई कर ले। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप किस प्रकार से स्वैप कर सकते हैं टोकन्स को। इनकी एक टोकन को देके दूसरे टोकन को किस प्रकार से खरीद सकते हैं। खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको जो गैस फीस लग रही है वो कम से कम गैस फीस आप किस प्रकार से पे करेंगे। अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो किस प्रकार से आप फिक्स करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको ओक्टो ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है टोकन्स को स्वैप करने का, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक टोकन के बदले दूसरे टोकन को बाई करने का। मुझे लगता है कि एज ए नए यूजर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ओक्टो ऐप को, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको काफी सारे कंफ्यूजन होंगे एंड 3 to 4 मिनट का जो वीडियो है वो बड़ा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि वहाँ पे चेन सेलेक्ट करने में आपको इश्यूज होंगे और फंड आपको दिखाई नहीं देगा। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आपको नीचे काफी ऑप्शन मिलेंगे। आप पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वो सभी टोकन्स दिखाई देंगे जो कि आपके वॉलेट में है, और जितना भी टोटल वैल्यू बन रहा होगा वो भी दिखाई देगा, और सभी के सामने आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाई देगा हर एक टोकन का। अब आपको यहाँ पर उस टोकन को सेलेक्ट करना होगा जिसको आप किसी दूसरे टोकन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि इस टोकन को सेल करना चाहते हैं और कोई दूसरा टोकन खरीदना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं ट्रॉन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। आपको नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको सेल वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जो कि होगा सेल वाला पेज। सेल में आपका ट्रॉन यहाँ पर सेलेक्ट होगा एंड आपका जो चेन होगा जिसपे आप होल्ड कर रहे हैं ट्रॉन को, वो भी आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको रिसीव वाले ऑप्शन में टोकन को चूज करना है कि आप कौन सा टोकन लेना चाहते हैं ट्रॉन को देके। सो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको काफी सारे टोकन्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो USDT है वो लेना चाहता हूँ। सो जस्ट मैं USDT के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में डन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको सेल वाले ऑप्शन में अमाउंट डालना है ट्रॉन का, कि आप कितना ट्रॉन सेल करना चाहते हैं, जितना भी आपके पास है। तो आपका जो भी अमाउंट है और आप जितने भी अमाउंट का कन्वर्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ डालना है। जैसे मान लीजिए मैं पूरे ट्रॉन को कन्वर्ट करना चाहता हूँ USD में। सो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा ट्रॉन टाइप हो गया एंड मुझे यहाँ पर USD में दिखाई दे रहा है कि कितना मुझे USD रिसीव होने वाला है। उसके बाद में नीचे आपको आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल दिखाई देंगे कि कितने आपके चार्जेस लग रहे हैं और कितने USDT आपको रिसीव होने वाले हैं। ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको स्वाइप करना होगा। सो जस्ट आप जैसे ही स्लाइड करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना होगा। अभी फिलहाल आपका जो ऑर्डर है ना वो सबमिट हुआ है, फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आपको ट्रांजेक्शन डिटेल देखने के लिए नीचे एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ काफी ऑप्शन दिखेंगे। ऑर्डर्स में आपने फिलहाल जो ट्रांजेक्शन किया होगा उसकी डिटेल आपको दिखाई देंगी। जैसे कि ये कंप्लीट हो गया फिलहाल तो, लेकिन आपको ये अगर इन प्रोसेस में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का आपको समय लगेगा इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने का। जैसे थोड़ी देर पहले मुझे बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा था, मैं यहाँ पोर्टफोलियो पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो USDT है वो मेरे वॉलेट में ऐड हो चुका है और ट्रॉन यहाँ से गायब हो चुका है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप किसी दूसरे टोकन को भी स्वैप करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो USDT है उसको ही कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन पर अगेन क्लिक करना है। उसके बाद में अगेन आपको सेल वाले पेज पर भेजा जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो रिसीव वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर जो टोकन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप जिस भी टोकन को खरीदना चाहते हैं फिलहाल अपने USDT को देके उस टोकन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं जो BNB है वो लेना चाहता हूँ। सो जस्ट मैं BNB के ऊपर क्लिक कर लूंगा, डन के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरे पास जितना भी टोटल USDT है उसमें से मैं कितने USDT का जो BNB वो खरीदना चाहता हूँ वो USDT के फॉर्म में अमाउंट डालूंगा। सो मैंने यहाँ अमाउंट टाइप कर दिया है। उसके बाद में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कैलकुलेट होगा। आपके चार्जेस कितने लगेंगे, उसके बाद में कट पिटने के बाद में कितना BNB मिलेगा वो दिखाई देगा। ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको स्वैप करना है। जैसे आप स्वैप करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो सबमिट हो जाएगा। आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको जो बैलेंस है वो ऐड होता हुआ नहीं दिखेगा इंस्टेंट। आपको नीचे एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आपको इन प्रोसेस में दिखाएगा। 1 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे फिलहाल पहले इन प्रोसेस में था, अभी कंप्लीट मेरा जो ऑर्डर है वो हो चुका है। पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ मेरे पास जो BNB है वही है, USDT हट चुका है। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप एक कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।